आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.1 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरिए। इसमें पहला क्या है? वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित है, यानी कि बहिर्भाग में स्थित है या अभ्यंतर में स्थित है। वृत्त का केंद्र वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है या अभ्यंतर में स्थित है, यही आपका क्वेश्चन है। देखते हैं इसको बना के। एक ये अगर हम वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त हो गया, ठीक है। इसका केंद्र यहाँ पे हो गया, केंद्र यहाँ पे हो गया। वृत्त का केंद्र वृत्त के, ये तो बाहर वाला जगह हो गया और ये अंदर वाला जगह हो गया। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? बहिर्भाग। तो जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? यहाँ पे देखने से क्लियरली पता लग रहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर स्थित है, इसलिए वृत्त के अभ्यंतर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभ्यंतर भरेंगे पहला वाला में। अभी अब देखते हैं दूसरा। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के डैश में स्थित होता है, बहिर्भाग या अभ्यंतर में। एक बिंदु है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। चलिए इसको बना के देखते हैं। एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इस वृत्त का केंद्र ये हो गया। अब इसका त्रिज्या यहां से यहां तक होगा। अब जो एक बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से त्रिज्या की दूरी तो यहां तक होती है और इससे भी ज्यादा है, इससे भी, यहां से ये निकला और ये इससे भी ज्यादा है, यानी कि इधर बाहर आ जाएगा। तो इस बिंदु के बारे में कहना है कि ये कहाँ पे स्थित है, अंदर में है या बाहर में। बाहर में है तो इसको बहिर्भाग लिखेंगे। तो इसलिए अभी ये दूसरा वाला में यह बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, त्रिज्या से अधिक है तो वो वृत्त के बाहर चला गया बिंदु, तो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो गया। अभी आप देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। इसको भी बनाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, एक वृत्त लेते हैं। हमने एक वृत्त खींच लिया, बना लिया, ये वृत्त हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसका केंद्र हो गया और वृत्त में जीवा बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी दो बिंदु को वृत्त पे मिला दीजिए, वो जीवा हो गया। कोई भी दो बिंदु को मिला दीजिए वृत्त पे, वो जीवा हो गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है? सबसे बड़ी ये इससे छोटा है, इससे और न बनाएंगे तो ये इससे भी बड़ा हो गया। और अगर हम बनाते हैं, जितना जीवा को केंद्र के नजदीक लाते जाएंगे उतना वो बड़ा होता जाएगा। अगर वो केंद्र से पास कर रहा है तो और बड़ा हो गया। फिर अगर दूसरी तरफ केंद्र के साइड में ले जाते हैं तो वो इससे छोटा हो गया। यानी कि जो जीवा केंद्र से पास होकर हो रही है, केंद्र से होकर गुजर रही है, वो सबसे बड़ा दिख रहा है। तो ऐसे जीवा को क्या बोलते हैं हम लोग? जो केंद्र से होकर पास करे, ऐसे जीवा को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं। जो जीवा केंद्र से होकर गुजरे उसे हम व्यास बोलते हैं। तो इसलिए इसमें क्या भराएगा? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। अब देखिए, एक चाप डैश होता है जिसके सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं।
पहले तो एक वृत्त बनाइए। यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि एक चाप जिसका सिरा जो है, जिसका जो छोर है, वो व्यास के सिरे हो। देखिए, व्यास का सिरा ये होगा और ये होगा, और केंद्र यहाँ पे है। तो अगर चाप इतना बड़ा हो तो ये क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त हो जाएगा ना, ये अर्धवृत्त हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या भराएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का तो व्यास होता है, और चौथा एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं। पांचवा देखिए, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच के भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है हमने आपको पढ़ाया था, इसके लिए फिर से एक हम वृत्त बना देते हैं, फिर समझ में आता है, समझ में आएगा। देखिए, एक हमने वृत्त बना लिया, ये उसका केंद्र हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। वृत्तखंड एक चाप तथा वृत्त का एक भाग होता है। वृत्तखंड यानी कि वृत्त को खंड कैसे करते हैं, एक को ये ऐसे रेखा खींच दिए तो ये दो भाग में कन्वर्ट हो गया, ये पहला भाग, और ये दूसरा भाग में खंडित हो गया, ये वृत्तखंड बन गया। तो वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड एक चाप और एक जीवा द्वारा बना भाग होता है, यही भाग वृत्तखंड होगा ना। और ये भाग किस किस से बना हुआ है, एक चाप द्वारा और एक जीवा द्वारा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है, खाली स्थान में जीवा भरेंगे पांचवा वाले में। अब छठा देखते हैं, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, एक वृत्त बना लेते हैं, फिर से हमने एक वृत्त बना लिया। अब देखिए, ये जो वृत्त है वो इस तल को, जो स्क्रीन है वो एक तल है, उस तल को कितने भागों में विभाजित कर रहा है, ये वृत्त इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है, एक अंदर वाला भाग और एक बाहर वाला भाग। तो हम ये बोल सकते हैं कि वृत्त एक तल को दो भागों में विभाजित करता है, अंतर वाला भाग जिसको हम अभ्यंतर बोलते हैं, और बाहर वाला भाग जिसे बहिर्भाग बोलते हैं। तो इसमें क्या भराएगा, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे दो भागों में विभाजित करता है। आइए अब हम दूसरा देखते हैं। लिखिए, सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। अभी आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और ये सत्य है या असत्य है वो बताना है, और उसके पीछे क्या कारण है वो भी बताना है। तो पहला क्या है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। अब जो ये चीज बोल रहा है उसे हम लिखने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, केंद्र को पहले एक हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक वृत्त बना लिया। अब इसमें देखिए, इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पे होगा। केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त का कोई बिंदु मान लीजिए ये है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड, इसको मिलाने वाला रेखाखंड मान लीजिए बिंदु यहाँ पे, इसको मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का त्रिज्या होता है। हाँ होता है, क्योंकि ये कथन सत्य है। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का त्रिज्या होता है, क्योंकि वृत्त का केंद्र से वृत्त का सभी बिंदु केंद्र से समदूरस्थ होता है, और उस दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या किसे बोलते हैं,
त्रिज्या बोलते हैं केंद्र से और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी। और चूंकि ये बिंदु सभी मतलब वृत्त पर स्थित सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित है और इस समान दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। इसीलिए यह कथन सत्य है कि केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी को या वृत्त से किसी भी वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को जोड़कर बनने वाले रेखाखंड को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। हाँ, अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। 2 का दूसरा, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। फिर से एक बार पढ़िए क्या बोल रहा है ये। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। परिमित मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि मतलब जिसका संख्या निश्चित हो मतलब कि 5 हो या 10 हो, ये बोला जा सके कि वृत्त में समान लंबाई की 5 जीवाएं हो सकती है या फिर 10 जीवाएं हो सकती है। ऐसा है क्या, ये पूछ रहा है। देखिए आप फिर से चलते हैं, क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। ये जो पहले से हमने बना रखा है उसी पे करते हैं। ये एक वृत्त है, समान लंबाई की जीवाएं खींचते हैं। एक यहाँ पे खींच लीजिए और उतना ही लंबाई का हम यहाँ पर भी खींच सकते हैं। ये दोनों समान लंबाई का है। 2 हो गए। देखते हैं और खींच पाते हैं कि नहीं। एक यहाँ पे भी खींच सकते हैं और एक यहाँ पर भी खींच सकते हैं। तो समान लंबाई का, जिसका लंबाई बराबर है, वो हम ऐसे ऐसे 4 जीवा खींच सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं खींच सकते क्योंकि इसको हम अगर यहाँ पे खींचेंगे तो वो जो ये है ऊपर वाला उससे ये बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से इसके बाद हम यहाँ पे अगर खींचेंगे तो ये भी इससे इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या है, इससे बड़ा है ये। उसी तरह से ये वाला इससे छोटा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो एक हमने वृत्त बनाया, इस वृत्त के केंद्र से एक यहाँ पे खींचा जा सकता है, एक यहाँ पे खींचा जा सकता है, एक यहाँ पे खींचा जा सकता है, एक यहाँ पे खींचा जा सकता है। उसी तरह से एक यहाँ पे खींचा जा सकता है, एक यहाँ पे खींचा जा सकता है। जो भी जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित है वो सभी जीवाएं आपस में बराबर होंगी, उनकी लंबाई आपस में बराबर होंगी और केंद्र से समान दूरी पर अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। केंद्र से ये खींचा हमने, केंद्र से दूसरा ये खींचा, तीसरा ये खींचा, चौथा ये खींचा। इस तरह से केंद्र से समान दूरी पर अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अपरिमित जीवाएं खींची जा सकती है, असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है। इसलिए ये जो दूसरा कथन है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, नहीं, अपरिमित जीवाएं होती है, बहुत सारी जीवाएं होती है। क्योंकि कि एक वृत्त में एक ही लंबाई की, समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं खींची जा सकती हैं। यदि, अब तीसरा पढ़ते हैं, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है।